जो मेरे वाउजदाद है ना वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। जी। गुजरात की कोई ख़ास और मशहूर चीज़ बताएं। बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं गुजरात के पॉलिटिकली। चौधरी परवेज़ इलाही एंड फैमिली जी। और उनके ओपोनेंट पग्गा वाले बड़े उन्होंने काम किए, हमारे पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं। तो रिलीजियसली टॉकिंग आप कह सकते हैं कि दरबार बड़े मशहूर हैं। आपको शायद आपके लिए नई बात होगी, कांवा वाली सरकार। जी। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प जो शायद आप जानते हो, नाम सुना हो, शहदौला शाह चूहा, चूहे होते हैं और शहदौला शाह का दरबार है वहाँ। सर ये जो शाह दौला शाह हैं, इनकी चूहों से क्या निस्बत है? पहले तो ये बताएं कि ये हैं क्या। ये जो आपने देखा होगा कि ख़ास वज़ाक़ता के छोटे सर वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, लंबा सारा सब्ज़ चोला पहने हुए, गले में रंग बिरंगे छोटे मोटे या बड़े बड़े बल्कि मनके पहने हुए हार, ये इनको कहते हैं शहदौला शाह के चूहे। चूहे शायद इसलिए कहा जाता है कि इनकी वो नाक आगे से बड़ा होता है, चूहों जैसी शक्ल। अब आपका जो सवाल है कि शहदौला शाह से निस्बत क्या है, तो शायद इसका मतलब बनता है कि शहदौला शाह कौन है। ये अनफॉर्चुनेटली रवायात हैं, कोई मुसद्दक बात बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो हमारे पास रवायात हैं, आप कह सकते हैं कि उस वक्त के मुहक्किकीन और जो मौरखीन थे उनकी शायद फेलियर है। तो रवायात के मुताबिक ये शहदौला शाह साहब, जिनका असल नाम सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब है, ये मिडल ईस्ट या मशरक़ वस्ता में पैदा हुए या फिर बगदाद में कहीं पैदा हुए। वहाँ से इन्होंने कहीं दीनी तालीम हासिल की और जैसे दूसरे बुजुर्गान दीन आए, ये भी इन्होंने अपनी ये जगह सेलेक्ट कर ली, गुजरात के किनारे दरियाए चनाब के किनारे। वहाँ आके दावत व तबलीग का काम शुरू किया। लोग इनके पास आते थे, ये भी लोगों को मुसलमान करते थे, नेक आदमी थे, बुज़ुर्ग थे। इनके मतलब जो ख़ास बात मशहूर हुई या है, वो ये था कि अगर वो लोग जिनकी औलाद नहीं है, बांझपन का शिकार हैं औरतें, वो आके दुआ करें तो इनकी दुआओं से अल्लाह ताला उनको औलाद दे देते। सही। और अगर वो लड़का पैदा होता तो लड़के को दरबार की नज़र कर देते कि ये आपके हवाले। ये पाकिस्तान से पहले की बात है, कोई 1600 16वीं सदी की बात है जब ये बुजुर्ग आए। ये मुग़ल बादशाह अकबर का ज़माना था। तो कहा जाता है कि वो जो बच्चा पैदा होता तो उस वक्त का जो दरबार के लवाकीन थे या इर्द गिर्द रहने वाले थे, इंतज़ाम करने वाले थे, वो बच्चे के सर पे एक लोहे की टोपी या कोई कह लें कि इस तरह का डिवाइस बना के पहना देते थे। बच्चा बढ़ता रहता है लेकिन सर उसका छोटा ही रहता था, चूँकि ऊपर लोहे का वो बंधा हुआ है। लेकिन मैं फिर कह दूँ कि ये रवायत है। सही। सर एज अ उसके डॉक्टर। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस तरफ, जी जी। माज़रत। तो जब बच्चा कोई 20 साल का हो जाता है तो बच्चा तो जिस्मानी तौर पे बड़ा हो जाता है, फिर जी। उसका कैप्सूल रिमूव कर देते, वो सर छोटा रह जाता था। सही। ये है रवायात, मैं फिर कहूँगा। अब इनका मेरा नहीं ख्याल कि ये हकीकत है, इसलिए कि इस तरह के तो आजकल के दौर में दुनिया बड़ी, सोशल मीडिया भी है, गूगल पे भी आप देख सकते हैं, आप खुद भी जाके देखें, दोस्तों से भी बात करें। मैंने भी देखे, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, तो दुनिया के हर हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह गोरों में, कालों में, सारे में ये पाए जाते हैं, जिनको हम शाहदौला शाह के चूहे कहते हैं। ये ऐसा नहीं है। सही। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हमें मुआशरे और हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मामले में? बल्कि उससे पहले थोड़ा सा ऐसे और स्पेशल। थोड़ा सा मैं जी बता दूं सारी कि मेडिकली अगर आप पूछें तो मेडिकली क्यों होते हैं, जी। तो मतलब बात ये तो होगी कि चूंकि बाकी दुनिया में नहीं है, झूठ है। मेडिकली के लिहाज से ये बात अब तो मुसद्दक हो गई है, रिसर्च हो गई है कि हमारा जो कुछ आदात होती हैं, कद काठ होता है, रंग नस्ल, ये जीनियाती कंट्रोल, हमारे कोड होते हैं, स्पेशल सिग्नल होते हैं दिमाग के या जिस्म के, तो उनको क्रोमोसोम कहते हैं। सही। ये क्रोमोसोमों की या जीनियाती इसको बीमारी कहते हैं, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। फ़र्ज़ किया कि जोड़ा जोड़ा होता है वो क्रोमोसोम का। जी। बाज़ हालात में वो कोई जगह किसी में ज़्यादा आ जाता है, किसी में कम। टिपिकली ये जो बीमारी है छोटा सा, इसको हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं माइक्रोकेफेली। सही। माइक्रो मतलब छोटा, केफेली मतलब सर। सही। सर भी छोटा होता है, दिमाग भी छोटा, और इसके मुख्तलिफ ग्रेड हैं। जितना सर छोटा जी। उतनी अकल कम।
और सिर्फ सारी नहीं, बाज़ बीमारियों में उनका ये जो जिसको खंडा कहते हैं, होंठ भी फटा हुआ होता है, तालू भी फटा होता है। सही। तो जो बीमारियां टेक्निकली कमिंग टू द पॉइंट, एक प्लाटू सिंड्रोम बड़ी मशहूर है जी या ट्राइसोमी 13 यानी 13, इसी तरह डाउन सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, इस तरह एडवर्ड सिंड्रोम, जी इसी तरह और बहुत सारी सिंड्रोम है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम है वो पाटू PATAUE सिंड्रोम है, जिसमें ये ज़्यादा माइक्रोकेफेली या जिसको हम चूहे कहते हैं, उनके और बड़े सारे प्रॉब्लम होते हैं। मोस्टली ये जो हमें नज़र आते हैं बच्चे शज़वाला शाह के सो कॉल्ड चूहे, ये एक मेडिकल बीमारी है, उसका नाम है पाटू सिंड्रोम और माइक्रोमेगाली इसको कहते हैं। तो एक तो वजह ये होगी कि क्रोमोसोम की वजह से अबनॉर्मलिटी, दूसरा कुछ वायरल ऐसी काजेज़ हैं, वायरस हैं, जी सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है ज़ीका वायरस। सही। ज़ीका वायरस की वजह से हो जाता है, जब औरत हामला होती है जी तो ख़ास तरह के मच्छर हैं, अगर जी वो इन्फेक्टेड हो जाए उस वायरस से, उन मच्छरों का नाम है एडिपीज एजिप्टाई या एडिपीज एल्बोपिक्टस। सही। वो मखसूस अगर जरासीम इन्फेक्टेड हो जाएं, औरत हामला हो, उसको काट लें, तो ये वायरस उसमें शिफ्ट होगी, उसके बच्चे के सर को अफेक्ट करेगी और बच्चे का सर छोटा होगा। इसी तरह साइटोमेगालो वायरस है, इसी तरह रुबेला आम नाम सुनोगा, उसकी वैक्सीनेशन भी होती है। जी तो ये वायरल है। अलावा जी अगर वेस्टर्न में चलता है, हमारे तो नहीं, कि औरत अगर कोई शराब पीती है, रेडिएशन से उसका एक्सपोजर है, जी कैंसर के मामले में लगवाती रही है या वैसे ऐसी जगह पर रह रही है, उससे सही भी ये मामला हो सकता है। सही। तो कुछ मेडिसिन भी ऐसी हाँ हैं। हाँ तो ये सारी एक्चुअली साइंस हैज़ प्रूव्ड इट नाउ वेरी वेल, जी लोगों ने देख भी लिया है कि ये वजह है, ये वो दुआओं वाली जो बात थी, करामत वाली ये बात नहीं है। और फिर पीर कोई इस तरह की दुआएं तो नहीं ना करते जी कि बिल्कुल। छोटा हो जाए। जी बिल्कुल। ये था जी। मैं कहता हूँ पेशेंट। ये दुआओं का या बददुआओं का असर नहीं है, सही सही ये सही। करामत नहीं है, ये मेडिकल का प्रॉब्लम है। जी उसमें बहुत सारे जीनियाती प्रॉब्लम हैं, जी जी बहुत सारे वायरल हैं, जी बहुत सारे फैक्टरल हैं, जैसे अल्कोहल की मैंने जी बात की, रेडिएशन की बात की। तो ये सही। सारे वामल, किसी में कोई है, किसी में कोई। ठीक हो गया हाँ, सर। ये सर। है कि इंडिविजुअली हमें क्या करना चाहिए इनफरादी तौर पर। जी हमें ये चाहिए कि इन मलंगों को और फ़कीरों को जो उनको लिए फिरते हैं, उन पे बड़ा जुल्म ज़्यादती करते हैं। उनमें तो अक्ल नहीं है, उनको मारते भी हैं, उनको मजबूर करते हैं कि हाथ आगे करके मांगे। उनका दिल नहीं चाहता, वो तो जानवरों की तरह है, उनको पता ही नहीं। उनकी नाम पे, उनकी वजह से खाते पीते हैं, दरबारों से ले लेते हैं या फैमिली के पास चले जाते हैं, घरों से ले लेते हैं। जी तो उनको फिर मजबूर करते हैं मांगने पे। सही। उनको अच्छा खिलाते नहीं हैं, खुद खाते हैं। उनको अच्छा पहनाते नहीं हैं, पाँव में जूता नहीं है। वो जी इसलिए जूता नहीं पहनाते ताकि पता चले जी गरीब लोग हैं। बिल्कुल। तो उनको नहीं हमें देना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। सही फैमिली को चाहिए कि कतन इनको ना दें, उनको घर में रखें, सही। खुद उनकी करें। ये लोग जो हैं, या दरबार वाले या जो दूसरे मलंग हैं, वो जी तो उन पे जुल्म कर रहे हैं। हमें जुल्म से उनको बचाना चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट कर भी कर रही है, ये चाइल्ड प्रोडक्शन, जी हर ज़िले में चाइल्ड प्रोडक्शन है, बिल्कुल। उसको और फ़ाल करना चाहिए और बच्चों का इनका खसूसी सेल बनाना चाहिए। सही। एनजीओ बहुत सारी चल रही हैं, उनको भी और जी जैसे वो खैमा ये जो है ख्वाजा सराय, उनके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ किया है। काफ़ी अच्छा तो निज़ाम उनके इनके लिए लिए किया भी है। कुछ स्पेशल हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, जर्नलिस्टों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। सही। तो पीरों को भी मेहरबानी करनी चाहिए। ये था। और एक चीज़ और कि अगरचे वो बच्चा, उसका सर छोटा है, जी लेकिन उसका दर्द बहुत बड़ा है। बिल्कुल अगर उसका सर छोटा है, हमारा ज़मीर बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। हम उसको एक्सेप्ट करें, घर में है तो उसको एक्सेप्ट करें, बाहर जी है तो उसकी तमाशा ना देखें। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में आपके सवालों का जवाब था आज।